वेलकम टू आश्रम स्टडी। और अपना चल रहा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अपना अब तक क्या हुआ था, यूनिट डिजिट निकाल ली थी हमने और उसके बाद में जितना भी डिविजिबिलिटी थी वो सब की सब डिविजिबिलिटी देख ली थी हमने। उसके बाद जो आज जो स्टार्ट होने वाला है वो है एडिशन। ठीक है, वो जो टॉपिक क्या होगा आज का, क्या होगा, एडिशन का होगा। एडिशन क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। जरूर हम योग सीखेंगे। योग मतलब जोड़ना। इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर जो होते हैं, सम संख्याओं का, इवन ओड का, इनका सबका योग होता है, वो अपन देखेंगे इससे। लेकिन उससे पहले जो अपना पुराना जो टॉपिक था उसके अंदर थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं उसका। इसके अंदर डिविजिबिलिटी का था। चलो, डिविजिबिलिटी के अंदर हमने क्या किया था, दो का क्या था, तो वो लास्ट डिजिट थी वो 0 और 2 होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 का करना है तो लास्ट डिजिट 0 और 2 होनी चाहिए, तब जाके उसके अंदर डिवाइड होगा। उसके बाद में क्या होगा, 4 का होगा तो कितना होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये देखनी थी हमें। ऐसे अगर 8 का देखें तो लास्ट 3 डिजिट। और ये क्यों होता है ये उस वीडियो में मैंने बता दिया था। फिर 3 और 9 का दोनों का मैंने बताया था। सम ऑफ ऑल नंबर्स करते हैं, फिर उसके अंदर 3 और 9 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर डिवीजन पूरा हो रहा है तो अपन 3 और 9 के अंदर पूरी डिजिट का क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, ऐसे फिर जैसे कि 12 का करना था, 18 का, इस टाइप के एग्जांपल मैंने लिए थे। उसके अंदर क्या था कि इनका अगर देखना है तो इनका ऐसा 2 पार्ट्स में बांट देंगे, इनको ब्रेक करेंगे 4 into 3, जिनका एलसीएम सेम ना हो, सेम ऐसे इसको क्या करेंगे 9 into 2 में कर देंगे। ये दोनों रूल्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं अपन। फिर उसके अंदर एक रह गया था 7 का। ठीक है, बट मैं बताना चाहूंगा कि 7 का अप्लाई ना करके डायरेक्ट डिवाइड करके देखें तो वो बेस्ट होता है। वो कैसे होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, अब इसका क्या करना है, जैसे कि मैं ये नंबर ले रहा हूँ 4949, ये सबको पता है। अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो 707 आएगा। ठीक है, बट इसका अपन करके देखते हैं कि इसका रूल क्या है। उस रूल पे चलते हैं। तो रूल पे चलेंगे तो क्या करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है इसका डबल करेंगे। 9 है, ये जो 9 है इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 18। उस 18 को डिवाइड कर देंगे, किसमें, इस 9 को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी की जो वैल्यू है इसमें डिवाइड कर देंगे। बाकी की वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो ये 6 है और ये 8 है और ये 4 है। अब क्या करेंगे, अभी भी वैल्यू बड़ी है। अगर वैल्यू बड़ी है तो फिर ये डिजिट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 का क्या है 12 आया। अब इसके अंदर से माइनस करेंगे, 7 नहीं। ठीक है, इसका माइनस करेंगे तो 35। अब ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करके देखो 7 से, कितना आया 5। मतलब ये डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड हो रही है तो 4949 जो है वो भी 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये ना करके डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं अपन, वो ज्यादा इजी होता है। अगर किसी को रूल सीखना था तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, चलो एडिशन देखते हैं। एडिशन देखते हैं योग के अंदर क्या होता है। एडिशन के अंदर पूछ लेगा कि 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका योग बताओ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होंगी। प्राकृत संख्याएं, जो भी संख्या आपके सामने लिख दी वो सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं निकलते हैं, जैसे सम संख्याएं, इवन, इनके अंदर से निकल जाती हैं। जैसे कि इवन नंबर्स निकल गए, ठीक है, ओड नंबर्स निकल गए। ठीक है, ये सब नंबर्स निकलते हैं, इनका एडिशन करना होता है। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक रूल बताऊंगा, उसी रूल से सारे कर लेंगे। फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं होती। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालना है, ये देखो पहली बात तो इन पे 2 बात याद रखनी है। कौन सी, एक तो प्रथम नाम लिखा है फर्स्ट, ठीक है,
n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स हैं, ये याद रखना। प्राकृत संख्या का दे रखा है इसने, पहली बात प्रथम दे रखा है, दूसरी बात नेचुरल नंबर दे रखा है। तो इनका योग अगर करना होगा तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो इसके अंदर हमें देखना होगा कि n क्या होगा। इसके अंदर क्या देखेंगे, n क्या होगा, n होगा जितने भी नंबर्स हैं उनकी संख्या, क्या होगा, टोटल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी संख्या होगी n, वो n यहाँ पे पुट कर देंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, अपने पास सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इनको दो तरीके से करवाऊंगा मैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन था एक, लिख तो रखा था, चलो छोड़ो जो भी है। अगर ये बोल दे, हाँ ये क्वेश्चन था एक, चलो ये बोल दे अगर एक से ऐसे बोल दिया 1 + 2 + 3 ऐसे करके 50 तक का बोल देगा। ठीक है, इनका योग बताओ, इनका क्या बताओ, योग बताओ। देन अपन क्या करेंगे, n कितना है, 50 है, n किसी को क्या लिख देंगे 50 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 50 इंटू 51 इंटू 51, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, इसको 25 हो गया, और 51 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 127, 1275। ठीक है, ये क्या किया मैंने, n नंबर्स देखे, टोटल नंबर्स कितने हैं, 50 हैं, 50 यहाँ पे पुट कर दिया, 50 यहाँ पे पुट किया, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किया, तो इनका सम जो होगा, टोटल सम जो होगा वो कितना होगा, 1275 होगा। इतना इजी तरीके में आजकल नहीं पूछते, आजकल क्या पूछते हैं, या तो सम इवन नंबर्स का पूछते हैं या किसका पूछते हैं, ओड नंबर का पूछते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रूल जो होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो किसका होगा, ये मैं लिख के रखता हूँ, ये साफ कर दिया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दूसरा क्या होगा, प्रथम सम संख्याओं का होगा। जैसे n संख्याएं दे दी, n सम प्राकृत संख्याओं का योग। इसके अंदर भी क्या ध्यान देना हमें, ये तो क्या है, प्रथम मतलब फर्स्ट आ गया, और n संख्याएं हैं, ये सम आ गया, मतलब इवन नंबर्स आ गए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याएं हैं, मतलब सम संख्या कौन सी होती है, जिसको डिवाइड किया जाता है 2 से तो डिवाइड हो जाती है आसानी से, वो सब की सब सम होती हैं। तो सम के अंदर हमें क्या करना है, एक अगर फॉर्मूला याद रखना है किसी को, तो यहीं से एक ट्रिक याद रखनी होगी हमें, यहीं से क्या रखनी होगी हमें, एक ट्रिक याद रखनी होगी। ये टोटल का है, इसके अंदर सम भी है, इसके अंदर विषम भी है, आप ये याद रखो कि इसके अंदर सम भी है और इसके अंदर विषम भी है, इसमें इवन भी है और इसमें ओड भी है, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा सिर्फ ऊपर का n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ओनली क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 होगा। और अगर मैं यही बात करूं, अगर मैं यहीं पे बात करूं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। देखना है, चेक करना, एक बार दिख रहा है ठीक है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या होगा, अगर n इंटू एन प्लस 1 हमने ये ले लिया ऊपर से, तो अब नीचे का बाकी का बचा, ये क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर देंगे तो सभी का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। चलो क्यों ना फिर करके देखते हैं। फिर इसका एक बताता हूँ मैं, डायरेक्ट रूल बताता हूँ मैं, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ अपना, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये तो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और ये सम प्राकृत संख्याओं का योग, और ये विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 + 4 + 6 प्लस करके +50 तक देखना है, चेक करना है एक बार, यहाँ तक है ठीक है। तो ये क्या है, हमने देखा ये कौन सी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, मैं बोल सकता हूँ इनको इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या है, तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या है, सम संख्या का फॉर्मूला है n × n + 1, ठीक है। n × n + 1 है, तो क्या मैं 50 × 51 कर दूं इसको, नहीं, ये गलत होगा। पहले मैंने क्या बताया था, तो n जो है वो टोटल नंबर्स हैं, टोटल क्या है, नंबर्स हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो हमें पता हो कि इन 50 टोटल 50 में से टोटल जो 50 नंबर हैं उसके अंदर से हाफ तो किसके होते हैं, इवन नंबर होते हैं, और हाफ ही किसके होते हैं, ओड नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 का गैप होगा, अगर 2 होगा तो 1 3 छोड़ के 4 आएगा, ठीक है, सम नंबर तो हाफ होंगे। तो हमें पता है कि हाफ इसके अंदर इवन नंबर्स कितने होंगे, इवन नंबर्स कितने होंगे 25, इवन नंबर्स कितने होंगे 25, सबको पता है। 50 अगर टोटल नंबर्स हैं तो उसके अंदर 50 क्या होंगे, 25 कितने होंगे, इवन नंबर्स होंगे, 25 क्या हो जाएंगे, ओड नंबर्स होंगे। हमें कौन से चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए। इवन नंबर्स के लिए हमने क्या किया, 25 इवन नंबर है, यहाँ पे पुट किया 25 × 25 + 1, 25 × 26। अब 25 × 26 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा, 650, 650 इसका टोटल सम आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। सेम ऐसे अगर ओड का करेंगे, अगर 1 3 5 और 49 तक दे दे या 51 तक दे दे, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, सेम ऐसे क्या हो जाएगा, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो वही आएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा था, अगर सेम डिफरेंस आ जाए, जैसे कोई सीरीज आ जाए, सीरीज ही तो है, 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, ऐसे चलता रहता है 2 तक और लास्ट तक 2 का डिफरेंस, सेम सीरीज आ जाए, या फिर आपको बोल दें सम नंबर है या विषम नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ही रूल लगाना है हमें, कोई भी क्वेश्चन हो एक ही रूल लगाना है। फर्स्ट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं f + l डिवाइड बाई 2 इंटू n। मैं अभी करके बताऊंगा। सेम यही क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इन फॉर्मूले से जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन किनसे हो जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। अभी करके देखते हैं, तो चलो इसको करके देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो क्या करना होगा। अच्छा, दूसरी बात, उसके अंदर क्या रूल था कि प्रथम स्टार्टिंग से होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो इसी का एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो फर्स्ट कितना है 2 प्लस लास्ट कितना है 50 डिवाइड बाई 2 इंटू n कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 50, सम कितने हो गए 25। इसको डिवाइड किया 26 और इंटू क्या है 25, और ये वैल्यू कितनी है 650 है। सेम ऐसे ही हुआ है, ठीक है। सेम अगर मैं इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेता हूँ, चलो इनको साफ कर देते हैं, हम इनको साफ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे करके अगर कितना आ गया 49 तक आ गया, 50 तक आ गया, अब 49 तक आ गया, ठीक है। तो कितने हुए हमें पता है, इसके अंदर भी कितने हैं। चलो अच्छा, निकालने का तरीका क्या है, इसके अंदर जो वैल्यूज निकालेंगे, सम और विषम की जो वैल्यूज निकालेंगे, इवन और ओड की जो वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड बाई क्या कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि 1 से 49 या 49 में 29 2 का डिवाइड नहीं होगा। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं इसको इससे पहले वाले नंबर तक करता हूँ 48 तक, तो कितने आ गई 24। मैंने इसका एक पहले का नंबर ले लिया,
48 ले लिया, 49 को मैंने छोड़ दिया एक बार, तो 48 तक मैंने लिया तो कितनी वैल्यूज आई, ओड की कितनी वैल्यू आई, 24 वैल्यू आई। अगर इससे आगे कौन सी वैल्यू इधर रखी, 49, तो 49 प्लस एक 49 होगी तो टोटल कितनी होगी 25। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो मैं तब तक वैल्यूज को बढ़ा सकता हूं जब तक सेम वैल्यू रिपीट ना हो जाए। सेम वैल्यू मतलब ये सभी की सब हमें कौन सी निकालनी है, ओड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं तब तक बढ़ा सकता हूं जब तक दूसरी ओड इसके अंदर ऐड ना हो जाए, क्योंकि वैल्यूज तो तभी चेंज होंगी। मैं इसको 50 भी मान सकता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अनवांटेड है ना 50 तो एक सम है, वो तो काउंट ही नहीं होगी, डिवाइड करो चाहे। तो अगर 51 कर देता हूँ तो एक और ओड वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो वो रूल गलत हो जाएगा। तो 50 तक मैंने इसको मान लिया, 50 डिवाइड बाई 2 किया तो वो क्या आ गया 25 आ गया। भाई 50 तक कर दिया तो भी ओड तो 49 तक ही रहनी है। अगर 51 करता हूँ तब चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि एक 51 ओड और आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो कितनी आई 25 आई, सेम वही रूल लगा देंगे अपन, सेम वही रूल लगा देंगे अपन, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 और इनटू एन कितनी है 25 है, 25 इंटू 25, ठीक है। सौ कितनी आ गई 75 आ गई, और वैसे भी पता है हमें 25 इंटू 25 क्या आ जाएगा, क्या जाएगा। चलो अब देखो 625 ठीक है, 25 का वो होता है ना स्क्वायर होता है 625, ठीक है। यही हो गया। अगर उस रूल से निकालेंगे तो भी यही होगा, क्यों, एन स्क्वायर करना है हमें और एन की वैल्यू कितनी है 25, इसका स्क्वायर क्या है 25, ठीक है। तो सेम वही रूल है, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, तो वो फॉर्मूले नहीं करने, याद ही नहीं करने, वो रटने ही नहीं है, बस इतना याद रखो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू एन, बस ये याद रखो। इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और आया हुआ था कोई 1 से लेके 75 तक दे रखे थे, और कौन सी वैल्यूज दे रखी थी, ओड वैल्यूज दे रखी थी। कौन सी वैल्यूज दे रखी थी, ओड वैल्यूज दे रखी थी। 1 + 3 + 5 करके टोटल कहाँ तक दे रखी थी 75 तक दे रखी थी, ठीक है। 75 तक दे रखी थी। तो उसके बाद में क्या होगा, अब इसके अंदर ओड वैल्यूज का बताना है। इसने बताया कि सबका योग बताओ, टोटल बताओ, सम बताओ, कुछ भी पूछ ले आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले क्या देखेंगे हम, कितनी टोटल ओड नंबर्स हैं, एन कितने हैं, ठीक है, एन कितने हैं। तो पहले जो देखो फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 75 डिवाइड बाई 2। अब एन देखो 75 में नहीं होगा, मैं 74 तक ले सकता हूँ, ठीक है। 74 तक लिया तो 36 आ गए, 37 आ गए, ठीक है। 37 आ गए और प्लस ये वाली वैल्यू जो हमने छोड़ती थी ये आ गई, तो ये कितनी आई 38 आ गई, ठीक है। तो टोटल 1 से 75 तक की जो वैल्यूज आई वो कितनी है 38 आई, और ये कितना आ गया 38, तो 2 इंटू 38 आ गया। अब सेम वैल्यू अगर मैं करूंगा एन से तो भी यही आएगी, सेम वैल्यू अगर हम किससे करेंगे एन से करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो भी यही वैल्यू आएगी 1 + 75 डिवाइडेड × 200, और अगर एन से देखेंगे तो भी अपनी ये वैल्यू आएगी, एन स्क्वायर करके देखते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन थे, कुछ एक और क्वेश्चन थे, हाँ। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे जो मेन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 11 एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस 13 प्लस 15 ऐसे करके, और ये 55 तक आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 11 + 13 + 15 एंड 55 तक ये क्वेश्चन पूछा है, इसका योग पूछा, तो हमें ये जो जरूर पता है कि ओड वैल्यूज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूल लगाता हूँ, अगर मैं रूल लगाता हूँ कौन सा एन स्क्वायर का, देन इट विल बी रॉन्ग,
ठीक है, ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था, प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याएं, ठीक है, प्रथम बोला था, तो प्रथम तो है ही, ये तो 11 से स्टार्ट हो रही है, और प्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो चलो दोनों से करके देखते हैं भाई, लेकिन चलो उस रूल से करके देखते हैं। रूल से करेंगे तो क्या करेंगे, मैं 1 से 55 तक निकालूंगा पहले, फिर अनवांटेड कौन सी है, 1 से 10 तक के अनवांटेड है, उनको माइनस करूंगा। तो 1 से 55 अगर मैं निकालूंगा तो 54 तक निकालो, 54 तक निकालो, कितनी होगी 27, ठीक है, और प्लस ये, तो टोटल कितनी होगी 28 हो गई। तो वो क्या था एन स्क्वायर, ठीक है, तो 28 का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस इसमें से क्या करेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, 1 से 10 तक की जरूरत नहीं है, 11 से स्टार्ट थी अपनी, तो 1 से 10 तक विषम कितनी है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से अपन करेंगे तो ये सोल्व होगा। अगर मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला याद ना करके, ये फॉर्मूला ना रख के अगर हम डायरेक्टली इसको करते हैं तो वो क्या आएगा 11 + 55 डिवाइड बाई 2। अब ये बताओ, अब इसका भी एक तरीका है कि 11 से 55 तक इसने दे दी, ठीक है, 11 से 55 तक इसने दे दी, तो n कितना होगा, सॉरी n कितना होगा, तो पहले तो ये बताओ 1 से 55 तक हमने कितनी निकाली थी, 1 से 55 तक हमने कितनी निकाली थी, 1 से 55 तक हमने निकाली थी 27, कहाँ तक की 54 तक की, और प्लस 1 करके हमने क्या की थी 28 की थी। अब देखो अगर ये हमने 28 की थी तो ये पता है कि 1 से लेके 10 तक की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो 1 से 10 तक कितनी थी 5, तो इसमें से माइनस कर दे तो कितनी 23, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 23, बस ये निकालना होगा एक, और ये तो सब में निकालना होगा, कोई सा रूल लगा ले आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6 × 2 डिवाइड × 23, ये आया 33 × 23। अब 33 × 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 759, कितना आएगा 759, ठीक है, सेम ही है दोनों, बट इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट लिया लास्ट लिया डिवाइड बाई 2 किया इनटू जितनी n है उनको n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेस्ट है, सबसे अच्छा रूल है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती याद करने की, तो ये कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सेम ऐसे और क्वेश्चन आए हुए थे, देखो हाँ ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 52 से स्टार्ट कर दिया इसने, कहाँ से स्टार्ट कर दिया इसने 52 से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद में कहाँ तक लेके गया 120 तक लेके गया। क्वेश्चन क्या है 52 + 54 + 56 प्लस करके इसने क्या किया 120 तक कर दिया, इन सब का क्या बताओ योग बताओ। तो ट्राई करो, देखो ट्राई करके देखते हैं इसका क्या होगा। अगर मैं रूल से निकालता हूं तो क्या होगा n × n + 1 सम संख्या है, सम संख्याओं का रूल क्या है n × n + 1। अगर रूल से ना निकाल के अगर हम देखें तो दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं, अपना जो बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक निकाली थी हमने उससे अगर निकाल के देखते हैं तो फर्स्ट टर्म कौन सी है 52 है, लास्ट कितनी है 120 है। बट अब हमें क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर n कितना है, ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा मैं a + l डिवाइड बाई इंटू n। अगर इस रूल से अपन करेंगे तो फर्स्ट कितना है 52 प्लस 120 लास्ट है डिवाइड बाई कर दिया मैंने 2 कर दिया। अब n देखो, n देखने का मतलब क्या है कि चलो ये करते हैं 51 तक की कितनी होगी, चलो 1 से 20 कितनी होगी, 1 से 120 तक कितनी होगी ये तो हमें पता है कि कितनी होगी 60 होगी, ठीक है। 1 से 120 तक 60 होंगी, हमारी स्टार्ट है 52 से, तो अनवांटेड कहाँ तक की होगी 1 से 51। तो 51 तो हमें पता है विषम है, इसको तो हटा ही दो, काउंट ही नहीं होगी, तो इससे पहले वाली कौन सी ले लेते हैं सम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कितनी आ गई 25 आ गई। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर से 25 माइनस कर दूँ, इसके अंदर से क्या कर दूँ 25 माइनस कर दूँ तो कितनी आई 35 आ गई, तो वो 35 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना है 172 डिवाइड बाई 2 इंटू 35, और 172 को डिवाइड बाई 2 से करें और इंटू 35 करें तो इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू क्या आएगी 3010 आएगी।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3010। चलो अब वैसे करके देखते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। चलो देखते हैं, 120 तक देखते हैं। 1 से 120 तक की जो सम संख्या है, n कितना आया इसके अंदर 60 इंटू 60 प्लस 1, 60 इंटू 61 कितना आया 3660, छोटा दूसरा 60 इंटू 61 इक्वल टू आया 3660। अब क्या करें, ये तो थी 1 से 120 तक की, अब 1 से 50 तक की, इसके अंदर 51 तक की हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, n कितना है उसके अंदर, n कितना आया था अपना 1 से 50 तक का n कितना आया था 25। 1 से 50 तक का अगर हम निकालेंगे तो 25 इंटू 26, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 60 आएगा इसका, 660 आएगा इसका 50। चलो निकाल के देखते हैं, हाँ इसका आएगा 650, ठीक है 650 आ गया। अभी क्या करना है, ये तो टोटल है, ये अनवांटेड है, मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर से माइनस कर दो। ये माइनस किया 0103, ये वैल्यू आई 3010। सेम है दोनों, तो दोनों के दोनों रूल सेम है, सही है। बट इजी कौन सा होता है, हमें फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू एन जो होगा वो क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन करवा के लास्ट में फिर उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर के ऊपर चलते हैं। स्क्वायर में मतलब वर्ग का सम होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। गर्मी हो रखी है यार, फैन ऑन कर देंगे तो साउंड आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्वेश्चन क्या है, 75 से 175 तक, 75 से 175 तक की विषम संख्याओं का योग, ये आप खुद करना, ठीक है। 75 से 175 करना है, 1 से 75 और 1 से 175 निकाल के माइनस करना है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट करके करना है। 75 से 175 कितनी वैल्यूज आएंगी, विषम संख्याएं देखनी है हमें, बात ये याद रखनी है। तो इसको कैसे निकालना है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद के अंदर जो वैल्यूज आती हैं, वर्गों का जो आएगा, स्क्वायर जो आएगा, चलो स्क्वायर का करते हैं हम, वो तो सिंपल था। अब स्क्वायर का करते हैं, वर्गों का योग, एडिशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वर्गों का योग करेंगे तो वर्गों का योग क्या होगा, सेम वही संख्याएं होंगी, सब की सब n प्राकृत संख्याएं होंगी, सेकंड वन सम या ओड ये होंगी, मतलब इवन नंबर्स होंगे, ओड नंबर्स होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, सेम वही सीन होगा। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके अंदर तो हम क्या करते थे, अपना रूल लगा देते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू एन करके। बट इसके अंदर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला याद करना होगा। 2 फॉर्मूले हैं पूरे एडिशन के अंदर, 2 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 2 ही फॉर्मूले याद करने, ये अपन हम कर सकते हैं, इतनी अपनी क्या है कैपेसिटी है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, फोकट में सब कुछ नहीं मिलता। तो चलो देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो वो पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसको याद करने की कोशिश करें। वो क्या था, n इंटू, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। क्या था, n इंटू n प्लस 1 था। अब अगर मैं सेकंड वन इसके अंदर मैं करूंगा तो इसके अंदर क्या करूंगा, इंटू करके
2n+1 कर दूंगा और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। बस इतना याद रखना है। क्या है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तब जाके क्या आ जाएगा इसका n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। अगर बात कर दे घनी की बात कर देता है, अगर एक घनी की बात कर दे, चलो इसके अंदर हम सम और विषम बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अगर इसके अंदर अगर घन की बात कर दें तो घन के अंदर क्या करना है, सिर्फ पहले वाला जो फॉर्मूला है ना उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो पहले वाला फॉर्मूला क्या था, मैं इसके अंदर लिखूं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घन का योग। देखो स्क्वायर वर्ग हो गया, घन क्या हो गया क्यूब हो गया। अगर ऐसी दे देगा वैल्यूज तो पहले वाला फॉर्मूला सबको याद है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला शायद सबको याद होगा और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। जैसे कि इसका मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये शायद 50 तक ऐसे कुछ गया था, 20 तक गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन करवा देता हूँ जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, पता चल जाता है किस लेवल का पेपर आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो कितने भी क्वेश्चन निकाल लो, बट जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अगर हम वही सोल्व नहीं करेंगे तो क्या पता आगे हो या ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो n इसके अंदर कितना आ गया। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या होगी कि जो n होगा ना वो 10 नहीं होगा, n क्या होगा 20 ही होगा। n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n क्या है, n क्या है लास्ट डिजिट, n क्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट है। दो ही फॉर्मूले हैं नंबर सिस्टम में, वो याद करने पड़ेंगे और करने ही पड़ेंगे। इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, जैसे हम उसके अंदर कर लेते थे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना। n 20 है 21 हो जाएगा, 2n कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसका पूरा का पूरा अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा 2870। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमने उसके अंदर क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। n क्या होगा लास्ट डिजिट होगी 20 आ गई। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सम और विषम भी आएगा, बट चलो एक घन का क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 की क्यूब 2 की क्यूब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था वही करवा देता हूँ 10 की क्यूब। ठीक है, ये पूछा था इसने, अगर ये पूछा था तो हमें क्या याद रखना है n की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 इंटू 10+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 इंटू 11 डिवाइड बाई 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर और 55 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर देखें तो कितना आएगा 3025। अच्छा यहाँ तो शायद आ ही नहीं रहा होगा, ये ऊपर करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब करके कहाँ तक आया है 10 का क्यूब आया है। इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर है। n कितना है 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 55 का क्या जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा 3025। ठीक है, क्या आ जाएगा 3025 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बता दिया मैंने, घन का बता दिया। अब इसके अंदर बताना क्या है सम और विषम बताना है। क्या बताना है सम और विषम बताना है।
चलो देखते हैं, सम और विषम का बताते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 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 करके मैंने क्या कर दिया 20 का स्क्वायर तक कर दिया। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें इतना पता है कि जो n प्राकृत संख्या हैं उनका हमें पता है, ठीक है। जब n प्राकृत संख्या हमें पता है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। वही बात आ गई, 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बची, फिर n प्राकृत संख्याएं बची और n प्राकृत संख्याओं का योग हमें पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसका हमें पता है ये क्या है n प्राकृत या नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर इसका हम करेंगे तो ये तो 4 होगा इंटू n कितना है n प्लस 1 2n डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब अगर इसका हमें करना होगा तो देखो एक बार और क्वेश्चन था, हाँ चलो ठीक है। इसका वैल्यू आई है, ये निकाल लेना 242, ठीक है। तो करना क्या, हमें करने का तरीका देखना है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन कर लेंगे। चलो 5 आ जाएगा, 55 इंटू 21 आ जाएगा, 21 आया कि 105, 10 कि मैंने 105 और 100 205 करके और इसको 115 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये आ गया सम का, ठीक है। सेम ऐसे अगर एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था, मोबाइल देखना था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्वायर का क्वेश्चन था। इसमें क्या था 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 12 का था, प्राकृत संख्या का था, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस प्लस करके ये कहाँ तक था 20 तक था, ठीक है। 20 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो ये देखो स्क्वायर है, प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 से लेके 20 के स्क्वायर तक निकाल लेंगे, ठीक है। 1 से लेके 20 के स्क्वायर तक निकालेंगे, वही n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, आपकी बार बार नजर जाएगी इसके ऊपर, बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाता है, ठीक है। तो हर बार एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लें तो याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले तो 1 से 20 निकालेंगे, फिर 1 से 10 निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। यही इसका रूल है, ठीक है। यही क्या है इसका रूल है। तो 1 से 20 तक निकालेंगे और फिर 1 से देखो 1 से 20 निकालो एक बार, ठीक है। n कितना है ये 21 और 41 डिवाइड बाई 2, ये 10 आ गया, ठीक है। 210 इंटू 41 आया तो ये 4 1 4 86, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आ गई, इसकी वैल्यू में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। 20 था 21 आ गया इंटू 41 आ गया और सॉरी ये 6 है, मतलब ही सोच रहा 21, ये कितना आएगा 70 इंटू 41 2 3 10, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, 2800 कितनी आ गई 70 आ गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 1 से 10 तक निकालना है तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 6 का 5 2 3 7 21 7 35 इंटू 11 11 55 33 5 38, ठीक है। अब क्या करना है, 11 से 20 तक इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर देंगे, इसके अंदर से 5 गया, ये 8 4 24 ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या क्या था, सम का निकालना था। अगर बात करें विषम की, बस लास्ट क्वेश्चन यही है
अगर इसमें विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं, विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं, विषम मतलब ओड वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, जैसे दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 करके क्या कर दिया इसने 10 की क्यूब कर दी। चलो क्या कर दी, क्यूब कर दी। या फिर ऐसे ही क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, पहले स्क्वायर का कर लेते हैं फिर क्यूब का खुद ही करना, क्यूब का, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या करना है, टोटल 1 से 10 तक का तो हमें पता ही है, 1 से 10 तक का हमें पता है। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 10 से माइनस क्या कर देंगे, सम संख्याओं का, क्या कर देंगे, सम संख्याओं का माइनस कर देंगे। तो टोटल क्या होती है, सम प्लस विषम होती हैं। और इसने क्या कर दिया, 1 से 10 करके माइनस कर दिया सम संख्याओं का, ठीक है। तो 1 से 10 तक की अगर टोटल नंबर्स का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस क्या करेंगे हम, इसके अंदर से विषम संख्याएं अगर हमें निकालनी है तो सम संख्याओं का हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे और बचेगा वो क्या आएगा, विषम संख्याओं का आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो था अपना नंबर सिस्टम के अंदर योग हो गया, एडिशन आपका कंप्लीट हो गया। और वो चलो करवा ही देता हूँ, 10 तक था ना, 10 की क्यूब हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा करना जरूरी था। चलो टोटल नंबर्स का क्या आएगा, सम का क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, फॉर्मूले लिख देता हूँ, बाद में आप खुद करेंगे। अगर इसके अंदर से मैं क्या कर देता हूँ, n इंटू 1 से 10 तक का कर दिया और उसके बाद में माइनस क्या कर दिया, बचा क्या, 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, 10 की, ठीक है। ये मैंने माइनस करना, ये आपको क्या करना है, खुद को सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर इसको क्या कर देना है, डाल देना है। ये क्वेश्चन आप जरूर करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर था 15 था, तो ये एग्जाम में आया था, मैंने इसको 10 कर दिया, तो आप 15 तक का करके देखना है। चलो ठीक है, आज तक का ये था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट जो बता देता हूँ, वो नंबर सिस्टम के आगे रूट्स जो है ना, रूट्स उनका करेंगे हम, रूट्स के अंदर कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और रूट्स की जो सीरीज चलती है वो करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।